खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हमारा नाम रामचंद्र पाठक है, महाराष्ट्र से आए हैं। क्या बात है पाठक जी, खूब खुश रहिए। 6 लोग हैं डीएनए में। अच्छा। खुश रहिए। सूक्ष्म जगत ही प्रभावी है। सूक्ष्म जगत ही ऐसे कर दे तो आप ऐसे हो जाओगे, वो ऐसे कर देगा तो आप ऐसे हो जाओगे। अद्भुत है जी। पाठक जी बताइए, कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हैं। ना बचा तो कुछ नहीं है, बस उसके इम्प्रेशन जो थोड़े हैं वो बताना चाहता हूँ। जी 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 जी। 1916 में महाराज जी कैंसर हुआ जी। बहुत तंबाकू खाते थे, बहुत। हाँ। तो वो थोड़ा इम्प्रेशन आया, एक स्पॉट आया 2016 में। 16 में। तो उसका दूसरा इलाज तो कुछ नहीं था, बस डॉक्टर ने काट दिया छोटा सा, एक 10 मिनट का ऑपरेशन कर दिया, 2-3 इंच काट दिया। 3 साल ठीक रहा, तंबाकू कुछ छूटा नहीं, वो चलता ही रहा। फिर और छोटे छोटे स्पॉट आए, एक बड़ा स्पॉट आया, फिर से वही जगह। तो फिर वही डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने फिर काट दिया, फिर ज्यादा काट दिया, 8 एक दांत काट दिए, यहाँ जबड़े से लेकर थोड़ा सा रख दिया आउटर, ऊपर का सब वही काट दिया। वो 3 साल ठीक चला। फिर अभी ऊपर के साइड में फिर से कैंसर का ये बना ऐसा रिंग, एक गोल। एक मिनट, आंख खोलिए। अब देखिए क्या था, ये कितना बड़ा भ्रम है। लीवर की जो कैंसर की आपकी शुरुआत हुई, पता है कहां से हुई? लीवर से। दारू भी बहुत पीता था गुरुदेव में, गांजा भी पीता था और भांग भी खाता था। मैं 24 घंटे नशे में रहता था। हाँ, मैं पहले अच्छे घर से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हाँ, कि आपकी जो शुरुआत हुई कैंसर की, वो लीवर से हुई। जॉइंटिस, उसके बाद फिर ये चढ़ा ऊपर, और कहाँ पहुंचा पता है? जो ये यहाँ पे, हाँ, यहाँ पहुंचा। हाँ, बिल्कुल। अब कौवा अंदर होता है ना, जो लटक रहा है ऊपर से। हाँ, वो टालू में ऊपर। टालू। हाँ, ये फैल गया, यहाँ फैला, यहाँ से फिर ये आया आपके जबड़ों में, जबड़े में आया, मसूड़ों में आया, हाँ, और आपकी जीभ में भी आया। और जीभ तो इधर खींचे ही लिया उन्होंने, गाल से लगा दिया, ऐसा तिरछा हो गया है। एक ही तरफ से खाता हूँ, थोड़ा सा ही खाता हूँ, लिक्विड ही चालू है। यस। तो ये इस तरह से आपके पास ये फैला, ठीक है ना? हाँ जी। ये है। तो ये जो अभी दरबार ने किया है, जड़ से ही ठीक किया है, जड़ से उखाड़ी। क्यों? जब तक ये स्मृतियां रहती हैं रोग की, आप 1 बार कराओ सर्जरी, 2 बार कराओ, 10 बार कराओ, सर्जरी करा के आदमी मर जाता है। ये होता, अरे भैया वो बीमार थे मर गए। लेकिन आदमी रोग से कम मरता है, इलाज से ज्यादा मर रहा है। वो दूसरी सर्जरी के बाद में महाराज जी हमने कहा हमको कुछ करना ही नहीं, अब जो हो जाए, डॉक्टर के पास में जाना ही नहीं। इसलिए बार बार वही होता है, रिपीट होता है, क्योंकि स्मृति तो पड़ी है। भाई गांठ हो गई, आपने गांठ निकाल दी, लेकिन गांठ जिस कारण से हुई, वो कारण तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को पता ही नहीं है। वो तो जो दिखता है उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन जिसके कारण वो उग रही है, हाँ, वहाँ कुछ नहीं। सही। तो ये पत्ते काटते रहते हैं ऊपर, फल नोचते रहते हैं ऊपर ऊपर, टहनी काटते रहते हैं, जड़ तो बनी, जड़ वैसी। तो जड़ है स्मृतियां हमारी, अपनी स्वयं की स्मृतियां रहती हैं, पूर्व जन्म की स्मृतियां रहती हैं, कोई भोग कटने बाकी रहते हैं, फिर से होना शुरू होते हैं। हमारे पितरों की स्मृतियां रहती हैं, छूट जाती हैं, वो रोग बनना शुरू होते हैं, हम स्वीकार लेते हैं जब, तो वो सभी चीज, सब कष्ट आपके पूरे गए हैं। एक गुरुदेव जी, मूलव्याध मुझे 42 साल से है, मैं 12वीं में था तब से मुझे पाइल्स है। अब देखिए, हाँ। जैसे पाइल्स थी, हाँ। अब पाइल्स की स्मृति नष्ट हो गई है, हाँ। उसका हम प्रमाण देते हैं। हाँ। और जमीन में बैठिए और उसको फील करिए अच्छे से, कहीं कोई है पाइल्स, खूब अच्छे से फील करिए। नहीं है, नहीं है। तो चूंकि उसकी स्मृति नष्ट हो गई, इसलिए भी सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब तक जड़ नहीं कटती
तब तक ऊपर रोग दिखता रहता, बना ही रहेगा, वो जाने का प्रश्न नहीं है। आप उसमें कुछ भी करते रहोगे, कभी लगा कि शांत है, कभी फिर आ गई, फिर कभी लगा अभी तो ठीक है, फिर आ गई, कभी चिकित्सा की दब गई, फिर आ गई, वो स्मृति है। तो जिसकी स्मृति ये थी, जिसको पाइल्स थी आपके पुरखों में, वो जब दवा खाते थे तो उनको आराम होता था, तो वो स्मृति बनी हुई। जब दवा खाते, हाँ आराम लग रहा है, ये आपको आराम नहीं लग रहा, ये उस स्मृति को आराम लग रहा है, इसलिए आपको आराम लग रहा है। मैं रोज कैस्टर ऑयल पीता हूँ, रोज। तो इसलिए ये स्मृति, अब वो स्मृति चली गई, इसलिए आपका रोग भी नहीं रहना। ठीक है। और एक छोटी सी ये है, हमारी मजली बेटी का शादी तय हुआ था। पहले वो पढ़ रही थी तो किसी एक दूसरी ज्ञाति के बच्चे से साथ में प्रेम हुआ। ठीक है। फिर सोच रही थी उससे शादी करो। हमने कहा भैया ये तो जमेगा नहीं, तो फिर मान भी गई। फिर सगाई भी हो गई, 2 महीना हो गया। फिर एक दिन बोली मेरे को उसके साथ में वो भाव ही नहीं आ रहे जिसके मैं सहजीवन जिसके साथ में करूं। तो फिर वो भी समझदार लोग थे, हमने कहा भाई ऐसा हो रहा है। तो बोले बच्चे हैं, साथ में जीना पड़ेगा, अगर वो भाव ही नहीं आ रहे तो कैसा हो। तो वो सगाई इसलिए नहीं आ रहे थे, सगाई टूट गई महाराज जी। भाव इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उस जेंडर ही चेंज हो गया उसका। उसको लड़कों से नहीं, उसको लड़कियों से प्रेम है। हाँ, उसकी एक सहेली है, दोनों साथ में रहती है। हाँ, ज्यादा नहीं बताएंगे, इतनी बात समझ लीजिए। लड़कों से नहीं, उसको लड़कियों से प्रेम है, क्योंकि अब वो जेंडर ही चेंज हो गया। अभी उसका जेंडर दरबार ने पुनः पुरुष की ओर, स्त्री की ओर कन्वर्ट किया उसको। ठीक है। और लेपन का एकदम फ्रेश, खूब शादी करने के लिए बोलेगी पापा मुझे शादी करनी। ठीक है। और एक बच्चों का जब जेंडर चेंज हो जाता है, आपको पता नहीं होता है, दरबार तो देखते हैं इसके जेंडर चेंज है, तो फिर वो अट्रैक्शन नहीं रहता। एक आखिरी बात है महाराज जी, बड़ी बच्ची है पर उसकी शादी हो गई। तो डीएनए में तो वो है नहीं। पर उसके बारे में थोड़ा पूछता हूँ, उसको क्या करना। आप आंखें बंद करके देखिए उसको, तो देख लेते। हाँ, क्या करना है ऐसे ही देखिए। अलग डीएनए में है। बेटी को देखिए जिसकी शादी हो गई, उसके कष्ट दिखाए जाए बच्ची के, और डिप्रेशन, ब्रेन डिसऑर्डर, एंजाइटी, जो कष्ट आ रहे हैं इनके पिता में रोग कीजिए, बाहर कीजिए, शिव तो बाहर रखे जाए, बाहर से फील करें शिव। ओम ओम। एंजाइटी, गिल्टी फील करना। आँख खोल लीजिए पाठक जी। बिल्कुल जैसे आप ये बेटी है, आप उसकी फोटो कॉपी समझिए, लेकिन वो शिष्ट है बहुत। हाँ, बड़ी है, इससे बड़ी है बच्ची, बहुत शिष्ट है। तो उसने बहुत चीजों को सहज स्वीकार लिया, लेकिन अंदर जो है वो स्वीकारोक्ति होती नहीं, इसलिए उसको अकेले रहने की इच्छा होती है। उसका हमारे बच्ची की शादी 21वें साल में हुई। उसके पतिदेव इस पितृपक्ष में एक्सीडेंट में गुजर गए। यस, उसकी अकेले रहने बिल्कुल इच्छा होती है, अकेले पड़े रहना, किसी से बात नहीं करना। इसीलिए पति के आगे हमने क्रॉस के चिन्ह लगाए थे। देख रहे हैं? ये पति नहीं है। ये अभी हुआ, उसके बाद में से सब डिस्टर्ब हो गए गुरुदेव। उसका ये इसीलिए पति के आगे 3 क्रॉस चिन्ह लगे। ये पति गुजर गया, फिर वो शादी टूट गई बच्ची की, सब अस्वस्थ है। तो ये क्या हुआ कि ये गिल्टी बहुत फील करती है ये बच्ची, इसको लगता है कि मेरी वजह से कुछ चीजें हो गई हैं। इसमें और सोसाइटियल थॉट्स इसके अंदर थे, हैं मतलब अभी इस बच्ची में, और एंजाइटी फील करती है, डिप्रेशन अभी मेरे पास में ही रहती है। हाँ, थोड़ा सा अभी कुछ परीक्षा वरीक्षा के लिए फॉर्म भर दिया है LIC का। कहती है उधर जाती ने बहन के यहाँ ही दिया है, मेरी बड़ी बहन के बच्चे को ही दिया था। तो अब तो इसको जाना नहीं ससुराल वहाँ। बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, वो भी बहन तो बोलती है ये आजा सब है, ऐसा कुछ उधर से भी कोई ये नहीं है, पर ये बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, मुझे खुद का करना है। परीक्षा वरीक्षा दिया है LIC का, कुछ हवन वन करना है तो कर लेंगे पूरा। ऐसा करो आप संकल्प, इसके हवन नहीं करना, इसको संकल्प करके अपने डीएनए में जोड़ लीजिए इसको। अच्छा, कल जोड़ा था मैंने, 3 हवन तक जोड़ा था, फिर आखिरी की जो अपनी ये हुई ना, आप अभी संकल्प करके तो हाँ, अच्छा अपने डीएनए इसको जोड़ लीजिए ताकि ये भी स्वस्थ हो जाए। ठीक गुरुदेव, वाह।
करिए। और एक बस शिव एक आपको मन में कहना है गुरुदेव, पति के डीएनए गुर्जा बस से तोड़ दिया जाए ऐसे बस बैलेंस। आपसे एक आशीर्वाद चाहिए, मन से कहता हूँ, जी जी बस उतना कर दीजिए। ओम आप वहां खोए, ये जो आप कर रहे हो ना, ये आप चूंकि कर चुके हैं, ये बाबा के उसमें हाँ, है। सबको कर दिया है। हाँ, बाबा आपसे भी कर लिया बस। बिल्कुल ये पूरा होगा। आप उसका कर लीजिए तो हाँ। अच्छा खुश। और बच्ची को बोलना कि बाबा को आप अपना जो मंगलवार को संकल्प कराते हैं कर ले, अपने लिए भी कर। अच्छी गुरुदेव जी के चरणों को